सब एक टीम, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हमें 3 चीजों पे काम करने की भी जरूरत है। पहले कि जो डिपार्टमेंट की एसओपीज है, गाइडलाइंस है, चेकलिस्ट है, वो बैंक के साथ मैच नहीं हो पाता। जो डिपार्टमेंट ने अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई क्रेडिट लिंक्ड स्कीम या केसीसी में सैंक्शन किया हो, वो बैंक की एसओपीज के साथ मैच नहीं होता है। इसमें मैंने आपके जो उमर साहब है उनसे बात की, टीम के साथ बात की, तो पता चला कि एसओपीज में उतना फर्क नहीं है जितना ग्राउंड लेवल पे, शायद कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन। दूसरी चीज है कि जब रिजेक्शन भी हो, नो डाउट, जैसे कभी कभी डिपार्टमेंट से ओवरसाइट हो सकता है, उसने एक लोन ऑलरेडी लिया हो, दूसरे के नाम पे लिए आ रहा है, दूसरे लोन के लिए आ रहा है, अगर वो रिजेक्ट करना है, दैट शुड बी विद प्रॉपर वैलिड रीजन एंड प्रॉपर रिजेक्शन ऑर्डर। ये पेंडेंसी रखने का हमें थोड़ा सा देखो। तीसरा जो अप्रूव होके अब आता है, इसमें डिपार्टमेंट और आपकी तरफ से, इसमें डिसबर्समेंट में टाइम लगता है। ये मेजर 3 इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपका बाकी किया हुआ काम भी सफर करता है। आप रिलैक्स होके लेट्स कीप इट ओपन। ये 3 चीजें, जो 3 चीजें मैंने आपसे बताई, पहली कि बैंक और डिपार्टमेंट्स की एसओपीज और चेकलिस्ट में कहीं ना कहीं फर्क है। दूसरा, रिजेक्शन अगर है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आपको कोई नहीं रोकेगा, बट जब आपको लगता है जो गाइडलाइंस ऑफ रिजेक्शन क्राइटेरिया है वो, और फाइनली जो अप्रूवल है, सैंक्शन और डिसबर्समेंट में वो डिले, उससे तरह तरह के खदशात उठते हैं डिपार्टमेंट के लिए या किसी एक ऑफिसर के लिए। बैंक लेवल तक रिव्यू करना ना एप्रोप्रिएट होगा ना पॉसिबल होगा। बैंकिंग सेक्टर एक अलग सेक्टर है, मॉडर्न इकोनॉमी की बुनियाद है बैंकिंग सेक्टर। अगर हम इसमें रिव्यू करने बैठे या इसमें कुछ ऐसा एक्शन लेने बैठे तो एक जो ट्रस्ट है बैंक्स पे वो चला जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो जरूरत है वक्त की आपस में डायलॉग करने की, आपके क्या रीजंस है इस चीज के लिए, और हमारी तरफ से इसमें फैसिलिटेशन के लिए क्या हो सकता है। अगर कहीं पे गाइडलाइन में चेंज करने की जरूरत है वो भी आप बोल सकते हो। मेरा मकसद है कि 3 चीजों की टाइमलाइन में कमी आए और हम यहां से जब भी किसी को सैंक्शन करें वो डिस्पोज हो, और जब रिजेक्ट हो तो वो मेरे पास एक वैलिड रीजन। First, we used to ask for the regular documents, but then when we saw this design हुआ, he said that we will not go for any regular documents. What will be attested is we have a certificate from the concerned BDO who will attest that he has a shed and he has a. It was a fruitful session since morning, although your guidance we were missing, sir, but we know your engagements, and because of this fire in the boat area, you are busy. But sir, yes, your guidance will further help us to strengthen the bond and let the district economy and financial literacy boost. We hope, sir, it will capitalize in the coming days. केस में भी हम नंबर ऑफ एनिमल्स का ये वर्कआउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज एनिमल ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और दूसरी चीज शेड में भी द कंपोनेंट, बट शेड इज नॉट द ओनली कंपोनेंट। उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड होता है, उसमें इनको जो फीड खिलानी पड़ती है वो भी इंक्लूडेड होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और रखरखाव सब। सो इफ वी आर ओनली गोइंग बाय दिस, नहीं कि मुझे शेड ही चाहिए। इसमें सर प्रोसेस जो आपका है, जो ऑनरशिप ट्रांसफर करते हैं गाय को दूसरे के साथ, then do we have an apprehension कि कौन सी ऑनरशिप सर? फॉर एग्जांपल गाय A के नाम पे एंड वो फिर किसी और सर, को हाँ, मैं बताता हूँ। हमने क्या apprehension है कि हमने एक को फाइनेंस किया है, वो ट्रांसफर कर देता है दूसरे के नाम से, फिर वो अपने नाम से केस सर, जब तक आप, सर मैं बताता हूँ, हमारे एक है IDDS, डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। डेयरी डेवलपमेंट स्कीम में क्या होता है, वो प्रोवाइड बेनिफिट को हम यूनिट देते हैं अप टू 10 यूनिट, 2 गायों का, ये 20 गाय, कोई 4 यूनिट करता है, कोई 2 यूनिट करता है। तो जब तक हम उसको केस सैंक्शन करते हैं
उसको 50% सब्सिडी मिलती है। अगर लेडी है 45,000, अगर मेल है तो 40,000, अगर किसी कैटेगरी में आता है तो मेल फीमेल को 45,000 मिलता है। जब हम उसको सिर्फ बैक एंडेड सब्सिडी रिलीज़ करते हैं, उसके बाद हम 6 महीने या साल के बाद देखते हैं ऐप के थ्रू इसके पास ये गाय है, कहीं इसने बेची तो नहीं है, बिकॉज हमारा स्टेक होता है जो गवर्नमेंट पैसा उसमें होता है। अब अगर मैं जगाव में फ्री, तो इसी तरह आप यू कैन बी इन टच विद द कंसर्न वीयर। जब आप केसीसी करते हैं उसके बाद मंथली बेसिस 3 क्वार्टरली या 6 मंथली उसको बताइए, मुझे बताइए इस केसीसी का स्टेटस क्या है, वो मूवमेंट तो नहीं क्या है कहीं दिखा रहा है। हाँ? अब अगर आप एक ही गाय किसी के पास मैंने केसीसी सर एक गाय को आप केसीसी कितना दोगे? 45,000 सर ये तो बहुत मेयर पीरियड से आज की डेट में 45,000 इज नॉट अ बिग जॉब। 45,000 का हमारा एवरेज 45,000 इज नॉट अ बिग डील, लेकिन वाटर फिशिंग आप मेरी बात समझ नहीं है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे सर। आपको कुछ केसेस है जिसमें एक गाय बहुत रेयर होता है। Recently, some guidelines have been issued from government to cover these fishermen. We have around 1,500 fishermen in this Rajasthan who are registered with the department. But the problem is they are not, as of now, they are not covered under KCC scheme, but now they are clear instructions to cover them under the scheme. Here we are facing problems that the KCC requires the land only. They don't have the land. They even don't have the space for their houses. So how come this scheme can be applied in fishermen? Though they are registered with the department, this is the problem. Also, scale of financing has not yet been settled, but in near future it may go through. So please, just put it go down. इसमें मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। डिप्टी साहब का कहना है कि जो हमारा फिशरी सेक्टर है इज इट इंक्लूडेड इन केसीसी, ऑल्सो इट इज इंक्लूडेड, हमारा एनुअल हस्बेंड्री डेयरी फिशरी है, बट इट्स फॉर दोज हु हैव यूनिट्स। जो आपस में डिस्कशन हुआ है बैंकर्स लेवल में और लाइन डिपार्टमेंट के थे, हमारे डीसी साहब उन्होंने भी गाइडलाइंस पास ऑन की, ठीक है। तो इसमें ये देखा गया है कि कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे खामियां हैं, जो हम पूरी कर सकते हैं, जो गैप है बैंक के तरफ से या फिर लाइन डिपार्टमेंट की तरफ से, कौन सी चीज़ें हैं जो हम मिटिगेट करें, और जैसे ही ये केस बैंक्स के पास जाए वो वहाँ पे उनका केस सैंक्शन करें, उनको डिस्बर्स करें। लेकिन इसमें भी हमको कुछ चीज़ें ज़रूरी ख्याल रखनी पड़ती है बैंक्स लेवल में कि जो डिस्पर्स करते हैं, पैसे जो सैंक्शन करते हैं, जो उसको देते हैं किसी बिजनेस के लिए या किसी चीज़ के लिए, कि ये सही तरीके से उसी में ही काम आए, ये डाइवर्जन ऑफ फंड्स तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उनसे जब वो बैंक्स के पास आते हैं, वो वहाँ पे चेक करते हैं, तो उनको पहले तो उनको लगता है कि नहीं जी हमको सब्सिडी लेनी है, हाँ जी हो गया, और एकदम से कैश मिल जाएगा। तो वो चीज़ें वो सॉर्ट आउट करने के लिए एक फिजिबिलिटी चेक लाइन डिपार्टमेंट्स को भी बोला गया है करने के लिए। पहले वो चेक करें कि इसको क्या है, इसका सिबिल स्कोर क्या है, इनके जो डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए होती हैं वो पहले उनसे लिया करें। डीपीआर सही मायनों से देखें कि वो ठीक है, और उसमें डीपीआर में वो जो करना चाहता है वही एक्टिविटी है कि नहीं है।